हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे साउंड चैप्टर ऑफ क्लास 9। दिस इज लेक्चर नंबर 9 वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि साउंड मैकेनिकल वेव है, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। सो मून के सरफेस पर अगर दो लोग आपस में बात करेंगे बच्चों, जैसा कि हम अर्थ के सरफेस पर करते हैं, तो हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी मून के सरफेस पर। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर या एयर नहीं है। और जब भी हम वाइब्रेशन अपने वोकोडर्स के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे अपने माउथ में, जो थ्रोट में वोकोडर्स होता है बच्चों, जब बोलने की कोशिश करेंगे, कोई शब्द बोलेंगे, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, उस वाइब्रेशंस को कैरी करने के लिए कोई भी एटमॉस्फेयर या एयर पार्टिकल्स जो है मून के सरफेस पर नहीं है। और इस वजह से हम जो कुछ भी बोलेंगे वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाएगा। सो एज एस्ट्रोनॉट्स और द एस्ट्रोनॉट्स who land on the moon or walk in outer space talk to one another through wireless sets using radio waves। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इस चीज को आपको जानना चाहिए कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बच्चों, जो स्पेस में या मून में जाते हैं बच्चों, मून पर जाते हैं, तो वहां पर वो आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। सो दे टॉक विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। और वायरलेस सेट होता है बच्चों, वायरलेस सेट के द्वारा। और उस वायरलेस सेट जो है वो किस सिग्नल से काम करता है? रेडियो वेव से। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है बच्चों ट्रैवल करने के लिए। दे कैन इवन ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके, सो दिस इज बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम, दाउ साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो साउंड तो ट्रेवल नहीं करेगा वैक्यूम में, लेकिन बच्चों रेडियो वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और वायरलेस सेट के द्वारा, जिसमें कि रेडियो वेव्स के फॉर्म में बच्चों कम्युनिकेशन होता है एस्ट्रोनॉट्स का आउटर स्पेस में या मून के सरफेस पर, जो कि वैक्यूम में भी, रेडियो वेव्स वैक्यूम में भी वर्क करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बात करेंगे द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के स्पीड के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड टेल्स अस द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। अगर बच्चों हमें किसी की आवाज सुनाई पड़ रही है, हमारे कानों तक अगर कोई आवाज आ रही है, तो वो कहीं पर प्रोड्यूस हुआ है, और जहां पर भी वो प्रोड्यूस हुआ है तो वो ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंच रहा है और वो हमें सुनाई पड़ रहा है। तो किस स्पीड से वो हमारे पास तक आ रहा है, किस स्पीड से वो हमारे पास तक आ रहा है बच्चों, उसको हमें जानना है। दैट इज व्हाट एक्चुअली द स्पीड ऑफ साउंड। सो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। स्पीड ऑफ साउंड जो है बच्चों वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल और द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। किस मीडियम में जो है साउंड प्रोड्यूस हुआ है और वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मटेरियल में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होगी बच्चों। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट, for example the speed of sound in different materials like air, water and iron is different। सभी जगह पर सेम नहीं होगा बच्चों, एयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, या किसी मटेरियल मीडियम आयरन में अगर हम चेक करेंगे बच्चों तो वहां पर डिफरेंट मिलेगा। एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। ये कई बार पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चंस 1 मार्क में भी। ये रूम टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे बच्चों, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड and the speed of sound in iron is 5130 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, जो कि और भी ज्यादा है बच्चों। और अगर आयरन में बात करें तो वह और भी ज्यादा है, 5130 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज वेरी वेरी हाई स्पीड। ओके, सो इन जनरल साउंड ट्रेवल्स स्लोवेस्ट इन गैसियस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। तो यह पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि साउंड जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड एक्वायर करता है किस मीडियम में, गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है बच्चों सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बच्चों स्पीड ऑफ साउंड
यहाँ पर आपके लिए लिक्विड में है, और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड गैस में। सबसे कम अगर हम कंपैरिजन करें तो गैस में है। आगे बढ़े बच्चों। सो नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, अनदर फैक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान पर भी निर्भर करता है स्पीड ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर वायुमंडल का तापमान जो है, एटमॉस्फेयर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो भी स्पीड ऑफ साउंड जो होगा एयर में, दैट विल बी 332 मीटर पर सेकेंड। बट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज 344 मीटर पर सेकेंड। सो जैसे टेम्परेचर बच्चों बढ़ा, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर बच्चों बढ़ गया 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इन फैक्ट एज द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो राइजेस। सो अगर बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रहा है। thus the speed of sound in air will be more on a hot days than on a cold days। so speed of sound जो होगा बच्चों ठंड में, सर्दियों में क्या होगी, जो है मुकाबले गर्मियों का या हॉट डेज में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी बच्चों वो ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी मोर ऑन हॉट डेज, गर्मी के दिनों में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोल्ड डेज, सर्दी के दिनों में। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों थर्ड पॉइंट, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पर भी डिपेंड करता है बच्चों, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उसके हिसाब से साउंड का स्पीड भी वेरी करता है। तो कैसे, चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। बच्चों ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होता है एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर। साउंड ट्रेवल स्लोअर इन ड्राई एयर बट फास्टर इन ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर में ज्यादा स्पीड से चलता है साउंड। In fact, as the humidity of air increases, the speed of sound through it also increases। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा बच्चों उतना ही ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होता है, बढ़ता है। सो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, साउंड ट्रेवल्स। आपके मन में यह प्रश्न होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों, कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्यों जो है स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जो एयर है बच्चों वह, उसमें वाटर का वेपर बढ़ जाएगा। वाटर का वेपर बढ़ेगा मतलब चिपचिपा टाइप का जो है हमारा एटमॉस्फेयर होने लग जाएगा। आपने गर्मी के दिनों में, गर्मी के बाद जब बरसात शुरू होता है बच्चों, तो जो ट्रांजिशन वाला, वेदर ट्रांजिशन वाला जो पॉइंट होता है वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है बच्चों, लिक्विड जो है, वाटर वेपर जो है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा बच्चों की जो मीडियम है उसमें लिक्विडिटी आ जाएगी। और जैसे जैसे लिक्विडिटी होगी तो गैस से अगर हम लिक्विड में जाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे मीडियम की लिक्विडिटी होगी तो वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसलिए बच्चों ड्राई एयर के मुकाबले ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड एयर में बच्चों लिक्विडिटी आ जाती है और लिक्विडिटी के कारण स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एयर मीडियम। सो यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट कंटेंट हम लोगों का है, साउंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 344 मीटर्स इन 1 सेकेंड थ्रू एयर एट रूम टेम्परेचर, दैट इज व्हाट द स्पीड ऑफ साउंड, 344 मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट है बच्चों, साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू वाटर देन थ्रू एयर, दैट वी नो। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड and the sound travels about 5 times faster in water than in air। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि स्पीड ऑफ साउंड जो वाटर में होती है वह नियरली 5 टाइम्स होती है बच्चों, नियरली 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मीन्स वाटर में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। व्हाई? बिकॉज वाटर ऑलरेडी लिक्विड है और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज मोर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैस और एयर। Sound travels about 15 times faster in iron or steel than in air। और एयर के मुकाबले बच्चों साउंड जो है स्टील में या आयरन में या सॉलिड मटेरियल में नियरली 15 टाइम्स फास्टर जो है, 15 टाइम्स फास्टर देन एयर जो है वो ट्रेवल करता है। सो दिस इज ऑल द डाटा और डिटेल्स दैट वी आर लर्निंग हियर। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो यहाँ पर बच्चों आगे बढ़ेंगे. सो all this information related to the speed of sound only. So if you are going to conclude at this stage bachcho, what are the factors we are learning? So speed of sound mainly depends on temperature, it depends on the humidity, and it also depends on the medium through which it is traveling. That was the first point. So ये तीनों points हमने briefly learn किया बच्चों. कई बार आपको एग्जाम में यह लिखने के लिए भी आ सकता है कि how the speed of sound varies in different mediums. You please explain, or what are the factors on which the speed of sound depends. Explain in brief. तो you can go for this explanation बच्चों. So इस वीडियो में आपके लिए इतना ही. इसको आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए. मैं हर बार कोशिश करता हूं कि जो वीडियोस हो बच्चों, वो कंटेंट जो हो वो आपके लिए सरल हो, सटीक हो. तो ये जो मंत्र है हमारा सरल एंड सटीक का, इसके साथ हम लोग आगे जा रहे हैं बच्चों. तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स टू ऑल.